शुरू हो गई मामो। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली नोट्स में। मैं हूं सौरभ पाठक और आज डेट है 7 अक्टूबर 2020। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में हमारे कस्बों और शहरों की स्थिति पर प्रकाश डालने और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय के अधिकार को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने 1985 में हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार के रूप में की थी। पहली बार 1986 में इस दिवस की थीम क्या थी? शेल्टर इज माई राइट। क्योंकि यह प्रश्न यूनाइटेड नेशन यानी यूएन से रिलेटेड है तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस होता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को जीआई टैग मिला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिक्किम। डले खुर्सीनी मिर्च को लाल चेरी मिर्च भी कहते हैं। इसे केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार से जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन अर्थात भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। यह दुनिया की सभी तीखी मिर्चियों में से एक है। इसका स्थानीय बाजार में मूल्य 480 रुपये प्रति किलो है। क्योंकि यह प्रश्न सिक्किम से संबंधित है तो उसके बारे में जान लेते हैं। सिक्किम की कैपिटल या राजधानी का नाम गंगटोक है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम प्रेम सिंह तमंग है। यहाँ के गवर्नर और राज्यपाल का नाम गंगा प्रसाद है। यहाँ की राज्यसभा सीटों और लोकसभा सीटों दोनों की ही संख्या 1 है। यहाँ के राजकीय पशु का नाम रेड पांडा है। राजकीय पक्षी का नाम ब्लड फिसेंट है। राजकीय फूल का नाम नोबल डेंड्रोबियम है। राजकीय पेड़ का नाम रोडोडेंड्रोन है। अगला प्रश्न, हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित कौन सा हवाई अड्डा बना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पुडुचेरी हवाई अड्डा। यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई का सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बना है। 500 किलोवाट पर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र को 2 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया था। इस संयंत्र की लगभग लागत 2.8 करोड़ रुपए आई है। क्योंकि यह प्रश्न पुडुचेरी से रिलेटेड है तो उसके बारे में जान लेते हैं। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। इसकी कैपिटल या राजधानी का नाम पुडुचेरी ही है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम वी नारायणासामी है। यहाँ के उपराज्यपाल का नाम किरण बेदी है। यहाँ के राजकीय पशु का नाम इंडियन पाम स्क्वेरल है। यहाँ के राजकीय पक्षी का नाम कोयल है। राजकीय फूल का नाम कैनन बॉल ट्री फ्लावर है। राजकीय पेड़ का नाम बेल फ्रूट ट्री है। अगला प्रश्न, आईएसीसी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रतन टाटा। आईएसीसी ने बिजनेस आइकन रतन टाटा को भारत यूएसए के बिजनेस रिलेशंस में उनकी भूमिका और ग्लोबल लीडरशिप से प्राप्त उनकी जीवन भर की उपलब्धि के आधार पर यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। क्योंकि यह प्रश्न आईएसीसी से रिलेटेड है तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में। इसके चेयरमैन या अध्यक्ष पूर्णचंद्र राव सुरपने हैं। अगला प्रश्न, 2020 का फिजिक्स नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। इस वर्ष का यह पुरस्कार 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसका एक भाग रोजर पेनरोज को ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के समान सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए दिया गया। जबकि इस पुरस्कार का दूसरा भाग हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को संयुक्त रूप से दिया गया। यह पुरस्कार यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में वाइल्ड लाइफ वीक 2020 कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 से 8 अक्टूबर। यानी कि यह सप्ताह प्रतिवर्ष वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। पहला वन्यजीव सप्ताह या वाइल्ड लाइफ वीक 1957 में मनाया गया था। 2020 में 66वां वन्यजीव सप्ताह की थीम रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स है।
अगला प्रश्न, बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मनीष सिसोदिया जी ने। ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया। इसके अलावा फुटप्रिंट्स ऑफ गांधी जी इन दिल्ली पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया। यह पुस्तक पाठकों को सोचने और महात्मा गांधी की विचारधारा और दर्शन की एक झलक प्रदान करेगी। इस पुस्तक में दिल्ली के इतिहास, दुर्लभ तस्वीरों और अन्य विवरणों की कई अनछुए पहलू भी शामिल हैं। अगला प्रश्न, वैश्विक एआई समिट रेज 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने मेगा वर्चुअल समिट रेज यानी कि रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन मैती और नीति आयोग द्वारा किया गया। 140 देशों से 61,000 हितधारकों ने रेस 2020 में भाग लेने पंजीकरण कराया था। अगला प्रश्न, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 17 नवंबर 2020 को। यह सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। 12वें ब्रिक्स सम्मेलन का विषय ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ है। अब हम लोग ब्रिक्स देशों के बारे में जान लेते हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के अध्यक्ष चेयरमैन मार्कोस प्राडो ट्रोएजो हैं। इसका मुख्यालय संघाई चाइना में है। अगला प्रश्न, किसने बधिर बच्चों की शिक्षा सामग्री हेतु ISLRTC से समझौता किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है NCERT। तो NCERT ने ISLRTC अर्थात इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी कि भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। यह NEP 2020 में अनिवार्य भारतीय सांकेतिक भाषा के शैक्षिक मानकीकरण को भी सुनिश्चित करेगा। अगला प्रश्न, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। इस अभियान के तहत पूसा कृषि संस्थान द्वारा विकसित एक तकनीक का इस्तेमाल पराली जलाने के खतरे को रोकने के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इससे संबंधित एक ऐप इस महीने के अंत तक ग्रीन दिल्ली द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता का निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुलायम सिंह यादव। 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन लंबी बीमारी के कारण हो गया। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1949 में 21 वर्ष की उम्र से औरैया जिले से सरपंच के रूप में की थी। इस वीडियो में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर नए नए जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।